Hello friends, I am Arti Patil. Welcome to our YouTube channel. Our point of discussion is Drug Inspector Part 2. Before see this part, you had to see the first part also, so you can be in link और जो भी हम इस पार्ट में लेने वाले हैं पॉइंट डिस्कशन के वो आपके समझ में आएंगे अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो. सी ड्रग इंस्पेक्टर इट इज़ द पॉइंट फ्रॉम Drug and Cosmetic Act. So to be in link of this complete chapter you have to see all the points which have been covered and the link for that is provided to upper side. So let's see about the drug inspector remaining portion. In the previous part of this video we have see about the definition, qualification required and powers of drug inspector. In this video we are going to see about the duties of drug inspector, procedures performed by drug inspector in case of inspection, then procedure for seizures of stock and report to the government analyst. Let's see in detail. Let's see about the duties of drug inspector that are conveniently grouped as follow. The first one, duties in relation with the sale of drug and cosmetic and duties in relation to the manufacture of drug and cosmetic. Let's see in the first part, duties in relation to the sale of drug and cosmetic. In that case, the drug inspector have to perform inspection at least twice a year of the selling और द डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ऑफ द ड्रग. ड्रग इंस्पेक्टर ने साल में कम से कम 2 बार उसका इंस्पेक्शन करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, सेंड द सैंपल. व्हेनेवर एनी सस्पिशियस सैंपल्स कैन बी गॉट बाय ड्रग इंस्पेक्टर, द सैंपल ऑफ सच प्रोडक्ट शुड बी सेंड टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर फर्दर टेस्टिंग. उसके टेस्टिंग के लिए उस सैंपल को भेजना चाहिए. नेक्स्ट वन, टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट इन राइटिंग मेड टू हिम. किसी कंज्यूमर ने या फिर यूज़र ने कोई कंप्लेंट की है किसी ड्रग या कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट के अगेंस्ट तो उसे इन्वेस्टिगेट करने का काम भी ड्रग इंस्पेक्टर को करना है. नेक्स्ट वन, टू इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ ब्रेच ऑफ द एक्ट एंड रूल. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो भी रूल्स या फिर नॉर्म्स है अगर उसके खिलाफ कोई काम करता है या फिर उसे ब्रेक करता है तो उस एक्टिविटी के अगेंस्ट या फिर उस पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल करने का काम भी ड्रग इंस्पेक्टर को करना है. Next one, to maintain the record relating to all inspection and submit copies of such records to the controlling authority. Whatever the inspection done by ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन करते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर जो सैंपल गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास भेज रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर जो केस फाइल कर रहे हैं या फिर किसी कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो इस सारे कामों का जो भी रिकॉर्ड है या फिर उन्होंने जो भी रिपोर्ट्स बनाए हैं इस सारे कामों के, तो उसके रिलेटेड कॉपीज़ ड्रग इंस्पेक्टर को कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास भेजने हैं. टू मेक इंक्वायरीज एंड इंस्पेक्शन रिगार्डिंग द सेल ऑफ ड्रग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट. सी प्रिपेरेशन और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिसब्रांडेड ड्रग, अडल्ट्रेटेड ड्रग एंड द स्पूरियस ड्रग, इट इज़ द कॉन्ट्रावेंशियल टू द एक्ट. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अगेंस्ट जाके ये काम आते हैं. सो व्हेनेवर ड्रग इंस्पेक्टर मेक एनी इंक्वायरी और इंस्पेक्शन of such cases or such products, then again he have to maintain the records and submit it to the controlling authority. That will be the main duties of drug inspector in relation with the sale of drug. Again, to detain the imported packages if he suspect to contain the drugs the import of which is prohibited. अगर imported प्रोडक्ट्स में ऐसा कोई सामान उसे दिखता है कि वो सस्पेक्शियस है या फिर वहाँ पे उन प्रोडक्ट को इंडिया में प्रोहिबिट किया है, उसका इंपोर्ट नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी अलग नाम से उसे इंपोर्ट किया जा रहा है, इन दैट केस दैट पैकेज कैन बी ओपन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर. दीज आर द ड्यूटीज इन रिलेशन टू द सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक. Next point, duties in relationship to the manufacture of drug and cosmetic. Again, subject to instruction by the controlling authority, it shall be the duty of drug inspector. Controlling authority ने according दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से नीचे जो ड्यूटीज़ है वो ड्रग इंस्पेक्टर को फॉलो करनी है. द फर्स्ट वन, टू इंस्पेक्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर. वाट एवर द एजेंसीज आर गोइंग टू मैन्युफैक्चरिंग, जो जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है तो उस जगह का इंस्पेक्शन करना है साल में 2 बार. नेक्स्ट वन, टू इंस्पेक्ट प्रीमाइसेस लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1. शेड्यूल सी एंड C1 के लिए मतलब शेड्यूल सी एंड C1 के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी जगह लाइसेंस इशू की है या फिर जहाँ पे भी परमिट किया है उसका मैन्युफैक्चरिंग, तो वहाँ पे जाके ड्रग इंस्पेक्टर को उसका इंस्पेक्शन करना है. To send after each inspection a detailed report of inspection to the controlling authority. Whenever the drug inspector done the inspection, premises, product
जिसका भी ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने वाले हैं, तो उसका एक डिटेल रिपोर्ट बनाना है और वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास सबमिट करना है. सी व्हाई इट इज़ द डिटेल रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्शन, बिकॉज द ईच एंड एवरीथिंग शुड बी मेंशन इन टू दैट रिपोर्ट by their own wish or for their, we can say, the own profit. Drug inspector should not skip or should not hide any information which he observed into that inspection, since it is says that a detailed report of inspection should be submitted to the controlling authority. Next one, to take sample of drug manufacture on the premises and send them for test or analysis. The samples of drugs can be taken from the manufacturing area, and again that should be sent for the testing or analysis to the government analyst. It is another duty during the inspection, again, to check all records and register required to be maintained under the rule. मैन्युफैक्चरर ने जो भी रिकॉर्ड्स या फिर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने चाहिए एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो वो सारे रिकॉर्ड ड्रग इंस्पेक्टर को चेक करने हैं पर्सनली, टू चेक or to inspect whenever there should be any suspicious point or not, or whatever the working that should be according to rules and regulation. For that purpose each and every record should be inspect or should be checked by the drug inspector. To institute prosecution in respect of the breach of the act and rules thereunder. अगर वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ दिखती है कि वो एक्ट के अगेंस्ट है या फिर ऑफेंस कंसिडर हो सकता है या फिर एक कॉन्ट्रावेंशियल है, तो उसके खिलाफ केस फाइल करने का काम भी ड्रग इंस्पेक्टर को करना है. प्रोसीजर ऑफ इंस्पेक्शन दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फॉर टेकिंग सैंपल एंड फॉर सीजिंग द स्टॉक. जब ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल ले रहे हैं तो फिर उसे कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी है. फर्स्ट वन, बाय यूजिंग द फॉर्म नंबर 17 ही हैव टू नोटिफाई द पर्पज ऑफ टेकिंग सैंपल टू द पर्सन फ्रॉम हुम द सैंपल कैन बी टेकन. जिस पर्सन से सैंपल लिया है तो उसे सैंपल लेने का पर्पज़ बाय यूजिंग फॉर्म नंबर 17, सैंपल लेने का पर्पज़ फॉर्म नंबर 17 यूज़ करके लिख के देना है और उसकी रिसिप्ट लेनी है. नोटिफिकेशन के बाद या फिर उसे इंटीमेट करने के बाद जो भी सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर ने लिया है तो उसकी एक फेयर प्राइस उस ओनर को उन्होंने देनी है. अगर वो प्राइस लेने से मना करते हैं तो फिर फॉर्म नंबर 16A पे उसकी रिसिप्ट बनानी है. अगर उन्होंने पैसे लिए तो उसकी भी एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी ड्रग इंस्पेक्टर को खुद के पास रखनी है. अगर वो पैसे लेने से मना करते हैं तो फिर फॉर्म नंबर 16A पे जो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वहाँ पे उसकी रिसिप्ट बनानी है. पहले तो हमने सैंपल लेने का पर्पस नोटिफाई कर दिया, फिर ड्रग इंस्पेक्टर ने उसे उस प्रोडक्ट की या उस सैंपल की प्राइस ली. अगर उन्होंने पैसे लिए तो फिर उसकी रिसिप्ट जनरेट मतलब की है. अगर उन्होंने पैसे नहीं लिए तो फिर फॉर्म नंबर 16A पे उसका रिसिप्ट बना के रखी है, एक कॉपी ओनर के पास, एक कॉपी ड्रग इंस्पेक्टर के पास. उसके बाद क्या करना है, तो जो सैंपल्स ड्रग इंस्पेक्टर ने लिए हैं तो उसे 4 पोर्शन में डिवाइड करना है उस पर्सन के सामने. अगर वो पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट है तो उस पर्सन के सामने ही जो सैंपल लिए हैं उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है. अगर वो पर्सन वहाँ पे नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर लेकिन वहाँ पे है तो उसके सामने ही उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है. अगर ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन से ले रहे हैं, इन दैट केस द सैंपल शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अगर सैंपल सेल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हाउस से ले रहे हैं तो फिर उसे 4 पार्ट में डिवाइड करना है. अगर मैन्युफैक्चरिंग एरिया से ले रहे हैं तो फिर उसे 3 पार्ट में ही डिवाइड करना है. पहले तो उसके नोटिफिकेशन हो गया, फिर उसकी प्राइस दी गई, प्राइस नहीं ली तो फिर उसकी रिसिप्ट जनरेट हुई फॉर्म नंबर 16 पे. नेक्स्ट वन, उस पर्सन के सामने ही उस ड्रग इंस्पेक्टर ने उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया. 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के केस में. अगर मैन्युफैक्चरिंग का इंस्पेक्शन चल रहा है तो फिर सैंपल डिवाइड होगा 3 पार्ट में. उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर को क्या करना है, एक पोर्शन जो रहेगा उस सैंपल के कंटेनर का या फिर सैंपल का, वो जाएगा उस पर्सन के पास, जिस पर्सन से सैंपल लिया है उसके पास ही एक पोर्शन या फिर कंटेनर रहेगा. अगर आपका सैंपल सॉलिड या सेमी सॉलिड है तो उसका पोर्शन, अगर आपका प्रोडक्ट लिक्विड है तो उसका कंटेनर. सो नेक्स्ट वन, अनदर पोर्शन should be sent to the government analyst for test और analysis. पहला पार्ट उस पर्सन के पास रहेगा, सेकंड पोर्शन या सेकंड कंटेनर जाएगा गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास. तीसरा पार्ट जो है वो रहेगा ड्रग इंस्पेक्टर के खुद के पास, whenever he have to use during the prosecution और proceeding of that investigation. अगर उसके सैंपल के खिलाफ कोई केस होती है, उस इंस्पेक्शन में कोई
आगे भी चल के कुछ प्रोसीडिंग्स होने वाली है. इन दैट केस ड्रग इंस्पेक्टर हैव टू मेंटेन द वन पोर्शन और द कंटेनर ऑफ दैट सैंपल एंड अनदर और द रिमेनिंग पोर्शन और कंटेनर ऑफ दैट सैंपल सेंड टू द वारंटर इफ एनी. अगर उस फर्म का, उस शॉप का कोई वारंटर है जिसका नाम और एड्रेस यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया है, तो उसके पास उस सैंपल का अनदर पोर्शन जाएगा. इट इज़ टोटल फॉर टेकिंग सैंपल ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन. It is the another part of procedure of inspection for seizures of stock. Drug inspector may seize any stock of such drug or record, register and documents etc. Whatever he said, think or believe that should be in connection with the offence of Drug and Cosmetic Act, that total amount of drugs or records or registers or documents can be seized or sealed by drug inspector. For that, he should inform to judicial magistrate as soon as possible and take his order for the custody of the same. पहले तो इंस्पेक्शन में खुद से सील कर देगा और उसके बाद वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की भी लीगल ऑर्डर लेगा उस सामान के कस्टडी के लिए. उसके बाद अगर वो पजेसर इन द गिवन टाइम पीरियड, अगर वो पजेसर क्वेश्चंस जो है ड्रग इंस्पेक्टर के उनको सेटिस्फाई करता है या फिर जो ऑफेंस उन्होंने बोला था कि ऑफेंस है करके, तो फिर उसको क्लियर कर देता है, दैट शुड बी द सम मिसअंडरस्टैंडिंग लाइक दैट, देन इन दैट केस the total amount can be revoked or can be returned to the owner or that possessor. See, if the allied contravention be such that defect may be remedied by the possessor and if inspector is being satisfied, he can revoke his order and may return the material to the possessor. जो हमने देखा था give order in writing में कि in 20 days the possessor or owner should resolve the questions arised by government or the drug inspector. If such not happening, then in that case the total amount can be taken by ड्रग इंस्पेक्टर. अगर वैसा नहीं होता है, वो गिवन टाइम पीरियड वो पजेसर या ओनर सारे क्वेश्चंस को रिजॉल्व करता है या गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है ड्रग इंस्पेक्टर को सेटिस्फाई करता है, इन दैट केस सेटिस्फाई इन द सेंस दैट शुड बी क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड प्रॉपरली. सो the total amount of the samples or the drugs or records that can be returned to the owner themselves. Then penalty for obstructing inspector. अगर कोई पर्सन इंस्पेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या फिर उसे अपोज कर रहा है, इन दैट केस दैट पर्सन शुड बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और विथ फाइन और बोथ. या तो उसे पनिशमेंट होगी 3 साल के लिए या फिर उसे फाइन भरना पड़ेगा या फिर दोनों भी. रिपोर्ट्स टू द गवर्नमेंट एनालिस्ट. सी, जो सैंपल लिया था उसे टेस्टिंग के एनालिसिस के लिए भेजा था गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास. तो फिर आफ्टर द एनालिसिस और टेस्टिंग गवर्नमेंट एनालिस्ट सेंड्स अ साइन रिपोर्ट इन ट्रिप्लिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट. गवर्नमेंट एनालिस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिटेल एनालिसिस और टेस्टिंग प्रोसीजर ट्रिप्लिकेट फॉर्मेट में एक साइन रिपोर्ट बनाएगा उसकी. सी, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट मीन्स जैसे कि सैंपल लेने के टाइम ड्रग इंस्पेक्टर ने उस सैंपल लेने का रीज़न एक फॉर्म नंबर 17 के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में दिया था. जब उसके पैसे देने थे और उस पर्सन ने उस पैसे लेने से इनकार कर दिया, तब उसकी रिसिप्ट जनरेट की थी फॉर्म नंबर 16A के फॉर्मेट में. वैसे ही जो भी टेस्टिंग के लिए सैंपल आता है तो उसका रिपोर्ट बनाने का भी एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट रहता है गवर्नमेंट एनालिस्ट के पास और वो उसका ट्रिप्लिकेट फॉर्मेट में उसे रिपोर्ट बनाएगा. सो व्हाई इट इज़ इन ट्रिप्लिकेट फॉर्मेट? बिकॉज वन कॉपी ऑफ दैट रिपोर्ट इज सेंड टू द पर्सन फ्रॉम होम सैंपल वॉज टेकन. जिस पर्सन से सैंपल लिया था उसके पास एक कॉपी जाएगी. सेकेंड वन टू द वारंटर. अगर उस पर्सन का जिससे सैंपल लिया था उसका कोई वारंटर है तो सेकेंड कॉपी उसके पास जाएगी. एंड थर्ड कॉपी ऑफ दैट रिपोर्ट शुड बी रिजर्व बाय द ड्रग इंस्पेक्टर हिमसेल्फ फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द दैट सैंपल. देन नेक्स्ट वन, the report signed by the government analyst taken to be evidence of the facts therein is considered conclusive. See, गवर्नमेंट एनालिस्ट ने जो रिपोर्ट बनाया है उसे एज अ कंक्लूजन कंसिडर किया जाएगा फॉर द एविडेंस ऑफ दैट प्रोसिक्यूशन. जो भी केस चल रहा है ड्यूरिंग दैट फॉर दैट इंस्पेक्शन, उसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर ने सैंपल इशू किया और गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए भेजा एनालिसिस के लिए. एनालिसिस होने के बाद उसकी रिपोर्ट आई और रिपोर्ट की कॉपी सबके पास गई है. ड्यूरिंग दिस द रिपोर्ट मेड बाय गवर्नमेंट एनालिस्ट इज कंसिडर एज कंक्लूसिव. उसे फाइनल कंसिडर किया जाएगा अगर जो पर्सन है जिससे सैंपल लिया था और जो वारंटर है उस पर्सन का, वो लोग अगले 28 डेज में उसके खिलाफ कोई चैलेंज नहीं करते या फिर उस रिपोर्ट को चैलेंज नहीं करते. सी,
It considered as conclusive unless challenged within 28 days of receipt of the report by a person from whom sample is taken or by a person whose name is disclosed as a warrantor. विदिन द 28 डेज उन्होंने चैलेंज करना चाहिए उस रिपोर्ट को कि ये गलत है, ऐसा नहीं है, ऐसा करके. अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो भी गवर्नमेंट एनालिस्ट ने रिपोर्ट बनाया था वो एज अ कंक्लूसिव कंसिडर होगा. और अगर वो लोग चैलेंज करते हैं तो फिर सेम सैम्पल, if such report is challenged, then sample of such drug or cosmetic is sent to Central Drug Laboratory and the report signed by the Director Central Drug Laboratory is considered as a final. अगर उन्होंने चैलेंज किया तो फिर वो सेम सैम्पल जो है वो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के पास जाएगा टेस्टिंग के लिए, और जो रिपोर्ट आएगा वहाँ उस पर डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की साइन रहेंगी एंड दैट विल बी कंसिडर एज अ फाइनल. इट इज़ डिटेल अबाउट द रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट. In relation with drug inspector, we had seen about the definition. What we have to see in definition? The section 21, it is mentioned of the Drug and Cosmetic Act. By following the norms of section 21, the drug inspector can be appointed. That section number 21 is important one. For qualification, experience of 18 months and 3 years that is given. Along with the academic qualification, the fresher would have the 18 months of experience either manufacturing or testing of Schedule C product and 3 years experience of the previously drug inspector person in the inspection. That will be important one. Next, powers. Whenever you are going to see about the powers, questions should resolve within 20 days. It is given into the give order in writing that point of powers. Whenever the drug inspector sees the stock, then the person or the possessor have resolved that questions within the 28 days unless otherwise the total amount can be take into custody by the drug inspector. Next point, in case of duty, inspection should be done 2 times per year. It is given twice a year, so that should be at least twice a year for the manufacturing or the sale or distribution. Next one, in case of procedure, that point is again important. There is mention form number 17 and form number 16A. Whenever drug inspector takes sample, he have to notify the purpose of taking sample into the form number 17, and he have to give the price of that sample. If the person from whom the sample is taken is refused to take that price, वो पैसे लेने से इनकार कर रहा है, तो फिर ड्रग इंस्पेक्टर को फॉर्म नंबर 16A का फॉर्मेट यूज़ करके उसकी एक रिसिप्ट बनानी है. सो फॉर्म नंबर 17 एंड फॉर्म नंबर 16A, इट इज़ अगेन important. Next point, from this point, whenever the sample is taken by drug inspector, that should be divided into 4 portion of sample other than manufacturing. अगर ड्रग इंस्पेक्टर मैन्युफैक्चरिंग एरिया छोड़ के कहीं से भी सैंपल ले रहा है तो फिर वो 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, या अगर वो मैन्युफैक्चरिंग से सैंपल ले रहा है तो फिर 3 पार्ट में उसका डिवाइडेशन होगा. दैट विल बी द इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट वन, रिपोर्ट्स टू द एनालिस्ट. वाट एवर द रिपोर्ट्स मेड बाय एनालिस्ट इन ट्रिप्लिकेट फॉर्म, 3 कॉपीज़ में रिपोर्ट बनेगा उसका, तो वो रिपोर्ट पर्सन जिससे सैंपल लिया था उन्होंने 28 डेज में ही चैलेंज करना है. चैलेंज विद इन 28 डेज इट इज़ गिवन, सो देर शुड बी द कन्फ्यूजन. इन केस ऑफ पावर्स, क्वेश्चन शुड बी रिजॉल्व विद इन 28 डेज एंड रिपोर्ट मेड बाय द गवर्नमेंट एनालिस्ट दैट शुड बी चैलेंज विद इन 28 डेज. इट इज़ टोटल अबाउट the drug inspector point, so that point should be important for your GPAT exam also and for the diploma students whenever the exam is based on the MCQs pattern, so that is the important one. Very soon we will come with the next point from the Drug and Cosmetic Act. So till then, keep watching. Happy learning and thank you.